ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। आज का प्रश्न, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहां भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, यहां भी जो तुम्हारे नए झाड़ का कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे माया से बचने के लिए, इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहां भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद ही नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। यही है मेहनत। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है ही नहीं,
और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनो, इसीलिए बुलाते हैं। अब दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, देह और देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं, दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि पैदा कर दी जाती है, ऐसा नहीं है। ये जो पुरानी है इसको नया बनाते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाते हैं। जो चीजें अभी आपको दुख दे रही हैं वो फिर कल सतयुग में आपको सुख देंगी। तो दुख धाम को सुख धाम बनाता हूं। मैं ही हूं दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए? शहनाई, कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते ही है भक्तों की सदगति करने, अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि यहां से पकड़ के वहां पे ये लो लो पकड़ो, ऐसे नहीं छोड़ता हूं। माना आपने जितना पुरुषार्थ किया है, जैसा पुरुषार्थ किया है, जो प्रारब्ध बनाई है, उस अनुसार आप नीचे आकर अपना प्रारब्ध लेते हो। क्लियर? अब जैसे यहां पे भी देखो, दुख की दुनिया में क्या है, जैसे कर्म किए हैं उसका ही फल होता है ना, वहां पर ही जन्म होता है, उसी दुनिया में। माना दुनिया तो एक ही है, पर उसी स्थान पर वैसे ही जहां पर हमको अपना हिसाब किताब देना है। क्लियर? ये तो क्लियर है ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि मैं सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है, ड्रामा पक्का हो जाता है। अब मनुष्य कोई ड्रामा देख कर आते हैं, ठीक है, मान लो कोई ड्रामा देख कर आते हैं, तो कुछ दिन तक तो पक्का हो जाता है। सोचो वो 3 घंटे बैठ के देखते हो और एक्यूरेट बता सकते हैं कब कहाँ पर क्या 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 हुआ। कितनी एकाग्रता है। क्या कहते मेरे में एकाग्रता नहीं है, पर जहाँ इंटरेस्ट है वहीं एकाग्रता है तुम्हारी, और जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट कम वहाँ तुम्हारी एकाग्रता कम। कहीं ऐसे सवाल करते हैं मेरी एकाग्रता बड़ी कम है, मैं अपनी कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाऊं? अपना इंटरेस्ट बढ़ाओ तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। इसलिए जब कोई ये ड्रामा देखने जाते हैं 3 घंटे, कोई उनसे पूछे क्या क्या देख कर आए हो, तो कैसे बताते हैं? कोई सीन इधर से उधर हो जाए ना, वहीं करेक्ट करते, नहीं नहीं ये सीन ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसे, अब ये ठीक है, ये सीन तो बाद का था, मैंने तुम्हें पहले बता दिया ना। सारी की 3 घंटे की पूरी वो बता सकते हैं। तो इंटरेस्ट है, एकाग्रता है सब कुछ, पर कब कौन कहाँ यूज करता है यही तो फर्क है। कोई उसे व्यर्थ में ले जाता है, कोई उसी कार्य को समर्थ में ले जाता है। मनुष्य के अपने कर्म पर निर्भर करता है ना कि वो कब कहाँ क्या यूज करता है। आपके पास संकल्प शक्ति है, पर आप अगर समर्थ में यूज करें तो आपकी ताकत बढ़ती है, और अगर व्यर्थ में यूज करें तो आपकी ताकत घटती है। फिर मनुष्य का अपना विश्वास खत्म होता जाता है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। फिर वो इधर उधर देखता है कि कोई ऐसे छड़ी घुमाए और मेरे अंदर सब कुछ आ जाए। है सब कुछ, परिमर्ज रूप में नहीं है। वो किस तरह से कहाँ यूज कर रहा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए जो जितना औरों को समझाते हैं तो उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देख कर आते तो कुछ दिन तक तो पक्का हो जाता है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है। तो सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है? अच्छा, सतयुग में कितने जन्म? त्रेता में कितने जन्म? अच्छा, द्वापर में कितने जन्म?
अच्छा, कलयुग में कितने जन्म? अच्छा चलो ठीक, इतना बुद्धि में है। अच्छा, अनमोल जन्म कौन सा है? अच्छा, तो याद रहेगा। तो सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में और सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझते हैं, समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। अब जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी तो सेकंड की बात है। मूल वतन याद आया। तो दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, तो वह भी झट बुद्धि में आ जाता है। आ गया। फिर है ये स्थूल वतन। अब इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। तो ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुगांत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। अब ये झाड़ और गोले माना सृष्टि चक्र का जो चित्र है, सबके घर में रहना चाहिए। झाड़ का चित्र, गोले का चित्र माना वो सृष्टि चक्र है ना, ऐसे स्वास्थ्य का बने, तो जो कोई आवे उनको बैठ समझाना चाहिए। अब रहम दिल और महादानी बनना है। आप कहते हो ना, कोई घर आए तो उसे कैसे जाने दे, तो ये समझाना चाहिए। और रहम दिल और महादानी बनना है, इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। तो इस समय तो भविष्य के लिए धनवान बनो। भविष्य के लिए क्या बनो? धनवान बनो। अभी धन कम है ना तुम्हारे पास, तो भविष्य के लिए धनवान बनो। तो बाप समझाते, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है ना, ठीक है, उन सबको भूल जाओ। ठीक, मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना। तो यहां भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूं वही याद करो। अभी हम अमरलोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। और अमरलोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। तो भक्ति की सामग्री तो ऐसी फैली है जो झाड़ फैला हुआ हो। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है ना, तो बगीचे में जाकर देखो कैसे कितने माना फल फूल गिरे हुए होते हैं। जब भी तूफान आता है तो बगीचे में जाके देखना, फल भी गिरे होते हैं, फूल भी गिरे होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं, कोई तो गिर पड़ते हैं। हातम ताई का खेल है ना कि मुख में मुलरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। देखो, माया आपका पेपर तो लेगी, क्योंकि उसने बाद में हार पहनाना है आपको। लेकिन अगर आपको बाबा की याद भूली तो माया आपको अपना बना लेती है, और अगर बाबा की याद रही तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़ी कहते कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब यह तो सत्यु की राजाई लेते हो तो मेहनत जरूर करनी पड़े। तो परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब जानी जानन हार नहीं। अब जानी जानन हार माना थॉट रीडर, अब यानी अंदर को जानने वाला। तो वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है। यह भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने भी आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। उन्होंने कहा सीता ने भी आग से पार किया तो हम भी आग से पार करते हैं। अब ये सब है दंत कथाएं। अब वह कह देते शास्त्र ना दिए। अच्छा, कब से? तारीख तो कोई है ही नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था?
ये नहीं जानते। तो झाड़ का राज ना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया, है ना। ये फ्लावर वाज बनाते हैं, ये फूलदान जो है ये बनाते हैं ना, तो ये फ्लावर वाज बनाते हैं, तो ऊपर में फूल बनाते हैं, ऊपर में ना फूल फूल लगते हैं, नीचे पत्तियां ऐसे करके। तो यह भी ऐसे ही है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो कि हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था, तो गिरती कला पीछे ही आती है ना। अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में है। तो पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, है ना। अच्छा, नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। अब इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। तो ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं का है ना, आत्माओं की जो इनकॉर्पोरियल, उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहते हैं। अब जहाँ आत्माएं अंडे में सल रहती हैं, अब साक्षात्कार भी करते हैं कि आत्मा बिंदु रूप है। तो जैसे फायर फ्लाई होता है ना, जुगनू, जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं ना तो जगमग जगमग होती है, परंतु वह लाइट कम है ना। इतने से जुगनू जलते तो लाइट थोड़ी सी कम होती है उनकी। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते। तो जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता ही नहीं है ना। तुमको तो याद करना नहीं कि बाबा को, दूसरा नॉलेज को। अब ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है ना बच्चे, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ, विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है ना। अब माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा और ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, ये तो शरीर में फंस गए। अब संशय पड़ गया ना, उनको लगता है ज्ञान में है तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ज्ञान में तो आत्मा पति से पावन बनेगी ना, तुम्हें शरीर की फिक्र लगी पड़ी है। तो उनको ऐसा लगता है बाबा ने तो क्या बीमारी बाहर निकलेगी, माया भी आएगी, तंग भी करेगी, जो जो बात तंग नहीं करती वो भी तंग करेंगी। परंतु बाबा तो कह देते हैं ना, ये बीमारी और आएगी, हिसाब किताब भी तो चुकता करना है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं और बीच में ना वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, और आसपास ऐसे छोटे, और आजू बाजू कम कीमत वाले, ठीक है, बीच में ऐसे स्पेशल वाला ऐसे वैल्यूबल जिसका बहुत कीमत होगी, और आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। तो बाबा कहते हैं कि ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, हीरे जैसी अमूल्य जीवन। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए, सत्यु का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी। कितना फर्क होगा ना, माना सत्यु का महाराजा महारानी बनना और त्रेता के लास्ट में एक राजा रानी बनना, कितना फर्क है। फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क है। सोचो जो उतरे ही त्रेता के लास्ट में जाके, तो अब तक क्या हालत होगी उनकी। तो सत्यु का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सत्ययुग की राजाई लेते हैं, उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी, माना 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे ना टेम्पटेशन, मन प्रलोभन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। अब सेकंड की तो कहानी है, परंतु है पद्मों की। अब कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में भी जाओ तो कहना चाहिए तुम कितना बीमार पड़ते हो,
हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव, है ना? ऐसे, क्योंकि जो बीमार उसको तो दवाई चाहिए होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रलोभन दे के आप सुनाना शुरू करो, फिर उन्हें पता पड़ेगा। हम आपको ऐसी दवाई देंगे ना 21 जन्म आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव, तो तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई नए विक्रम होंगे ही नहीं, क्योंकि जितना याद होगी पुराने विनाश होंगे, नए होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये कोई ये बायोग्राफी थोड़ी ही है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है, फिर गीत बजाओ। धरती को आकाश पुकारे, फिर गीत बजवाए बाबा ने कि धरती को आकाश पुकारे। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, इसको रोरव नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है, ये आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो, ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं, सतयुग में भी सुख है, अब यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। अब सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, और तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते हैं, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है ना सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में ना बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं, और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करनी है कि हमको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ ना 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है, अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे ना 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में ना अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हैं, ले सकते हो। ऐसे ही ना गांव गांव में भी, जैसा गांव हो भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ 3 पर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई दे देंगे। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह लेना भी बंद कर देंगे। तो जो विशाल बुद्धि होंगे वे अच्छा समझकर धारण करेंगे। अब जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है, और वे तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। तो बच्चे जानते हैं ना कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान ही नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। ये जो माया है ना तुमको बहुत दुखी करती है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांत शांति धाम में रहता है। अब यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके, तो शांति धाम है ना परम धाम। तो यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहां सेंटर पर गया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहाँ ताजा ताजा रहते हैं, इसीलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। अब दुनिया वालों की बुद्धि में तो नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है।
अब यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे, और सत्युग में यह नहीं होगा कि फलाना मर गया। नहीं, जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, भविष्य के लिए धनवान बनना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, भविष्य के लिए धनवान बनना है। इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा पॉइंट, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वे याद रखनी है। नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वे याद रखनी है। बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। आज का वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसीलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है, और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदाई बन जाती है। आज का स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं।